मौनी अमावस्या पर नर्मदा शिप्रा में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी। ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ स्नान का सिलसिला। घाटों पर कथा पूजन भी करवा रहे माघ मास की मौनी अमावस्या पर बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा और मां शिप्रा में स्नान करने पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। आज महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान होने से भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। लोग घाट पर कथा पूजन पाठ भी करवा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के राम घाट में श्रद्धालु बड़ी संख्या में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ भक्त सोमती कुंड में भी स्नान कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी तरह जबलपुर में भी नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला जारी है। ग्वारी घाट और जिलहरी घाट में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। नर्मदापुरम और सीहोर में श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदा के घाटों पर हर हर नर्मदे के जयकारे गूंज रहे हैं। शिप्रा नदी पर डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रयागराज में भीड़ होने के चलते शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर अन्नदान वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों के निमित्त धूप दीप जलाना, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ ही वस्त्र दान, अन्नदान और पात्र दान का संकल्प सुख शांति के साथ आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीर्थ स्थलों पर मौनी अमावस्या पर स्नान, दान, तर्पण आदि का खास महत्व होता है। इस दिन उत्तरायणाशा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग बना रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के अनुसार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर कुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ जैसे विशेष योग बनते हैं। इस बार के योग में प्रयागराज में स्नान का बड़ा महत्व है। हालांकि यदि वहां जाना संभव ना हो तो अन्य तीर्थ स्थलों पर भी कल्पवास किया जा सकता है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी प्रमुख घाटों पर बोट, लाइफ सेविंग जैकेट और गोताखोर तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने एक दिन पहले से ही अपनी टीमों को तैनात कर दिया था।